तो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग पे। आज हमने कुछ ऐसा मिनी व्लॉग करा है जो कि आपको दिख रहा है। मैं आई हूँ मेला और मेले की इतनी सारी जनसंख्या के साथ में आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा। तो इस मेले में मैंने क्या क्या मस्ती करी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पूरा तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने लाइव ब्रॉड पे भी बहुत कुछ दिखाया अपने दोस्तों को। इसके अलावा मैं ढूंढ रही थी कुछ खाने को क्योंकि आपको पता है मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलना चाहिए। बट मेरे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिख रहे थे सिर्फ और सिर्फ कपड़े और उसके अलावा कुछ बहुत टब। मतलब लोग यहाँ पे टब लेके जा रहे थे अपने घर को। ओह, इन भाइयों को लगा मैं इनकी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। असल में मैं सभी की कैप्चर कर रही थी बट ये चश्मा फिर ये भैया डर गए मेरी मम्मी को देख करके। इसके अलावा हम देख रहे थे कुछ पेठा खाने के लिए। पेठा बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी मम्मी को, तो हमें हमारी श्रेया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि इसने केवल हम 5 लोगों के अलावा और किसी को देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में। तो इसके साथ वही हो रहा था कि मेरे को किस भीड़ में ले आए हैं ये लोग, और बेचारी थोड़ी सी कंफ्यूज थी। हेलो येल्लो सूट वाली आंटी। फिर यहाँ पे मुझे दिखा गोला, और गोले को मैंने खूब आहें भर के देखा और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं नारियल को खरीद लूँ। पर मेरी एक मम्मी है ना जो कि कहीं नहीं रुकती हैं, अकेला अपने स्टॉप पे रुकती हैं जहाँ पर घर का सामान मिलता है, ग्रॉसरी का सामान मिलता है। उनको मेरे खाने से, मेरी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है यार। ला 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 ला। काफ़ी दूर तक हम लोग गए और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। लाइक जैसे कि लोग कपड़े खरीद रहे हैं, ग्रॉसरी आइटम्स ले रहे हैं, घर के लिए टब, बाल्टियाँ, जग वग, ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। मतलब यहाँ पे बच्चों को रुलाने के लिए रखे गए थे बहुत सारे टॉयज़, जैसे कि हमारी श्रेया को भी रुलाने के लिए रखा था। वो बात अलग है कि वो रोई नहीं। सो फाइनली यही था मेला और घूम चुके थे हम मेला। इसके बाद आए हम लोग घर, और घर आते टाइम पे हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ खाने को अच्छा सा मिल जाए। तो रास्ते में कुछ ऐसा व्यू था प्यारा सा पहाड़ों से, और यहाँ पे मैं और मम्मी पीछे वाली सीट पे थे, साथ में श्रेया भी आ गई थी। मम्मी श्रेया को सुला रही थी क्योंकि वो कह रही थी मुझे सुला दो। इसके अलावा भाभी आगे वाली सीट पर बैठी थी और हम लोग जा रहे थे घर। कार से ही आए थे हम लोग। वैसे ये श्रेया आगे बैठी थी बट मुझे देख के कि मैं मम्मी के पास बैठी हूँ तो उसका मानना ये है कि मेरी अम्मा के पास और मेरे बाबा के पास कोई ना बैठे, तो इसलिए वो पीछे आ गई। उसको लगे कि मैं उसकी अम्मा के पास बैठ गई हूँ, इसलिए सोचे। इतनी बचपन में भी वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई। मात्र 1 साल की है वो, ओनली 1 ईयर ओल्ड है गाइज वो। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी तो कैसे लगी आपको मेरी सिंगिंग गाइज? अगर कोई भी त्रुटि हो तो माफ़ कर देना क्योंकि मेरी सिंगिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब मुझे सिंगिंग में बिल्कुल भी स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ आप लोगों के लिए कभी कभार मैं गाने गा देती हूँ। अगर मेरी लिरिक्स में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, पर मैं ट्राई करती हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दूँ। इसके अलावा गाइस जिस तरीके से आप मेरे को शॉर्ट्स पे प्यार देते हैं, मेरी लाइव वीडियो पे प्यार देते हैं, वैसे ही आप मेरे ब्लॉग्स को भी प्यार दीजिए। मैं आज सब मिनी ब्लॉग क्रिएट करूँगी। तो गाइस व्लॉग को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और पहुंच चुके हैं हम लोग दुकान पे। यहाँ से हम खरीदेंगे थोड़ा बहुत सामान खाने के लिए। दिख रही है आपको सुंदर सी दुकान। इसके बाद में श्रेया को मिल गया था एक डॉगी जिससे वो खेल रही थी और उस डॉगी को बार बार बुला रही थी, आ बुला रही थी उस डॉगी को। देखो कितनी समझदार, उसको पता है कि वो डॉगी है, उसको जानवरों की बहुत पहचान है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।